बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान का एकमात्र हुड हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन महंगाई की इस दौर में मात्र 1.5 लाख से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स से, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड ज्वेलरी उपलब्ध है। अरेबिक डिजाइन, ट्रकी, इटालियन, बॉम्बे, कोलकाता सभी जगहों के सामान बिना कोई शर्त और बिना एक्स्ट्रा चार्ज के मात्र 9% के मेकिंग चार्ज के साथ शुद्धता की गारंटी और सोने पर 100% की कहते हैं अगर हिम्मत, हौसला और समर्पण हो तो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही किया सिवान के लाल ने, जो पहले एसआई की परीक्षा उत्तीर्ण कर राजगीर में ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन इसी क्रम में उसने बीपीएससी की परीक्षा में 8वीं रैंक लाकर सिवान का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं सिवान जिला के आंदर प्रखंड के मदेशिलापुर निवासी जनार्दन भारती के पुत्र राजन भारती की। राजन भारती ने पहले एसआई की परीक्षा पास की, फिर उसके बाद ट्रेनिंग इनकी राजगीर में चल रही थी। इसी क्रम में उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी और इस परीक्षा में 8वां स्थान प्राप्त कर डीएसपी बन गए। वहीं राजन के डीएसपी बनने के बाद इनके परिवार समेत गांव में जश्न का माहौल है। राजन भारती के पिता जनार्दन भारती गांव के सरपंच हैं, तो वहीं उनकी मां रीता भारती आंगनबाड़ी सेविका है। राजन भारती मध्य वर्गीय परिवार से हैं। राजन भारती प्रारंभिक शिक्षा आंध्र सरकारी स्कूल से हुई है। इसके बाद राजन भारती ने पटना कॉलेज से ज्योग्राफी विषय में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। यह भी फिलहाल राजगीर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। राजन भारती ने बताया कि कराटे में राष्ट्रीय स्तर तक के खेलों में इन्होंने हिस्सा लिया है। इन्होंने चाइना और थाईलैंड जैसे देशों में जाकर कराटे की प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व किया है। इन्हीं कारणों से उन्हें खेलों से हटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई में ज्यादा रुचि दिखाई। इसके बाद 2022 से लगातार बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इनका दूसरी परीक्षा थी। उनका सपना डीएसपी बनने का था, जो आज पूरा हो गया है। मेरा नाम राजन भारती हुआ। मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मेरा जो गांव है मदेशिलापुर पश्चिम टोला है। मेरे पिताजी वर्तमान में उस गांव के सरपंच हैं और माताजी आंगनबाड़ी सेविका हैं। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो अपने गांव से ही प्राप्त किया है। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो पटना कॉलेज से ज्योग्राफी ऑनर्स में पूरा किया है। उसके बाद मैंने पढ़ाई के दौरान ही मैं नेशनल लेवल पे कराटे भी खेल रहा था और साथ साथ मैं भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुका हूं और चाइना और थाईलैंड जैसे देशों में भारत के लिए मैं खेल चुका हूं। किन्हीं कारणों के कारण मुझे स्पोर्ट्स से हटना पड़ा और मैं पढ़ाई की तरफ अग्रसर हुआ और इसके बाद मैं 2022 से मैं बीपीएससी में लगा हुआ हूं और बीपीएससी में मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और काफ़ी मेहनत और लगन से मैंने पढ़ाई किया और काफ़ी कम समय में एक स्ट्रेटेजी और बेहतर रणनीति के तहत मैंने तैयारी किया और इस पद पर पहुंचा हूं। और मैंने बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसमें 8वां रैंक हासिल किया है और डीवाईएसपी के पद पर चयनित हुआ हूं, जो कि मेरा ड्रीम जॉब है। और वर्तमान में मैं दरोगा भी हूं और हमारा जो ट्रेनिंग है वो बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में चल रहा है वर्तमान में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी मेहनत करेंगे तो बिल्कुल पहुंच सकते हैं। जब मेरे जैसा लड़का पहुंच सकता है इस पद पे तो आप लोग भी बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो एक कहावत है, सबसे अच्छा कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सील पे पड़त निशान। धन्यवाद। आपके बेटे ने डीएसपी का परीक्षा पास किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत खुशी की बात है और हमारे जिला का, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। अब इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है। बहुत हम लोग खुश हैं, गांव नगर भी खुश है। आप उनकी माता जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे बेटे की सफलता पर? मेरी सफलता बहुत गर्व की बात है। मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा जिला, पूरा सभी आदमी खुश हैं। राजन भारती ने डीएसपी का परीक्षा पास की, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, राजन जी शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी तेज थे और प्रतिभाशाली थे। राजन जी ने कल ही जब डीएसपी का परीक्षा पास किया तो पूरे क्षेत्र के लोग काफ़ी खुश हुए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनके माताजी और पिताजी सब लोग खड़े हुए हैं। टोले मोहल्ले के भी लोग हैं और आपस में मिठाई बांटकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं।
ये इससे हम लोग का क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे।